नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। आज हम एक परिचर्चा आप सभी के बीच लेकर आए हैं। जी हाँ, आज एक बहुत ही खास दिवस है, यानी कि संविधान दिवस, जिसे हम 26 नवंबर 2024 को भी आप सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और इस परिचर्चा को परिपूर्ण करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए देर नहीं करते, जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। सबसे पहले हम अपने विधि विभाग यानी हमारे विश्वविद्यालय के विधि विभाग के जो हमारे दो शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं रणविजय सिंह जी, जो लॉ ऑफ क्राइम के फैकल्टी हैं विधि विभाग से। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं श्री अभिनव शर्मा जी, जो आप विधि विभाग से ही हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या बात है सर। इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे साथ MSW डिपार्टमेंट के एक बहुत ही होनहार छात्र भी जुड़े हुए हैं, विवेक राघव। विवेक नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है, स्टूडेंट हैं आप, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है विवेक? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए आज की इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं, जिसका विषय है संविधान के समकालीन महत्व। और किस तरह से शुरुआत करनी है, क्या जानना है, इसको हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले संविधान दिवस के ऊपर ही बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगे कि ये संविधान दिवस कब और कैसे शुरू हुआ? संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को जो है बधाई हो, और हमारे इस लोकतांत्रिक महत्व के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान दिवस की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया, और इसके कुछ प्रोविजन जो है, कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए जिस दिन इसको अपनाया गया। अच्छा। इसको जो है हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, और फिर 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी पहल की गई कि हम जो है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाए। तो आज के डेट में हम इसको वर्तमान समय में विधिक दिवस और संविधान दिवस दोनों रूप में देखते हैं जी। और ये हमारे जो सरकार की जो मंशा है कि हम संविधान के बारे में जानें, और संविधान के से सभी लोग परिचित हो, हर एजुकेशन परिचित हो, हर एक शिक्षित आदमी और जो गांव में काम करने वाले सभी लोग परिचित हो। इसके तहत जो है हर जगह कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, संविधान से परिचित कराया जा रहा है लोगों को, और संविधान के महत्व को भी बताया जा रहा है। इस महत्व में समकालीन महत्व क्या है, और संविधान बनने में क्या कठिनाइयाँ हुई, संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, इसमें क्या क्या कौन कौन से आयोग थे, कितने लोग संविधान सभा के सदस्य थे, इन सभी तमाम चीज़ों से जो है हमारे डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। वहाँ भी बच्चों को परिचित कराया जा रहा है। इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं, स्कूल जो हमारे मॉडल स्कूल हैं वहाँ के बच्चे आए हुए हैं। मतलब कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो PhD के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, सभी को जो है संविधान से परिचित कराया जा रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा, एक मकसद भी बहुत अच्छा है, एक उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में बहुत सारी परिचर्चा हुई है, बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाए गए हैं, गोष्ठियां हुई हैं, काव्य पाठ हुए हैं संविधान दिवस को ही लेकर। अलग अलग तरह से अपनी रुचि के अनुसार आप संविधान के बारे में जान सकते हैं, यही एक उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न हमारे स्टूडेंट से करते हैं। विवेक जी, भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि बहुत सी विचार गोष्ठी में आप भाग लेते हैं और ऐसी परिचर्चा आप करते ही रहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले संविधान का विषय MN रॉय ने 1934 में उठाया था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे 1935 में अडॉप्ट किया। इसके बाद धीमे धीमे अलग अलग कई बार ब्रिटिशर्स से हमने बहस की, लेकिन उसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद सन 1946 के अगस्त महीने में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। उसमें हमारे 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब बाद में ब्रिटिशर्स चले गए तो उसमें 299 मेंबर रह गए थे। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को हमारी एक मीटिंग हुई थी, सबसे पहली। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगह से हमने अपने संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया। हमने मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स हमने US से लिए थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमारा, वो हमने UK से लिया है। हमारी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अच्छा। और इसमें जो हमारी जो कमीशन बनी थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे, और कमीशन के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। और बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही संविधान का पिता भी कहा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसके बीच में जो कमीशन की मीटिंग हुई थी वो 165 दिन ये आपस में मिले थे। इसके बाद
जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 8 सेक्शंस हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने विस्तृत रूप में हमें दी है संविधान दिवस के बारे में। कुछ और भी बताना चाहेंगे? अभिनव शर्मा जी, जो हमारे फैकल्टी हैं लॉ डिपार्टमेंट से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे में आज के इस विशेष दिवस पर, इसके महत्व पर कुछ हमें बताइए, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि अलग अलग कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो हमें अच्छा लगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस चीज़ को कलेक्ट किया। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए, कुछ पार्ट्स यूके से लिया। तो हमारा संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है, बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और जहाँ तक इसके विशेषता का सवाल है, इसका हर एक आर्टिकल, हर अनुच्छेद अपने आप में एक विशेषता रखता है। और सबसे इसमें सुंदर चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में ये पार्ट 3 में जो दे रखे हैं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। जिसमें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दे रखा है कि राइट टू इक्वालिटी हर किसी को देनी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देने हैं, किसी को भी दो लोगों के बीच में अंतर नहीं करना है, बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव समान नहीं रहेगा। होगा। और इनसे अन्य हम देखें कि जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स दे रखे हैं कि ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए जो कानून है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक होना चाहिए। जब हम आपराधिक कानून की बात करते हैं तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, उन पर एक ही लॉ अप्लाई करता है। अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी लॉस की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब पे इक्वल एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जब हम पर्सनल लॉस की बात करते हैं, जब हम मैरिज की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो ऐसे में हिंदू पर अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, क्रिश्चियंस पर अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, मुस्लिम्स पे अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक राइट टू इक्वलिटी का हनन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लॉज जो हमारे सरकार की भी पहल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जिससे कि मैरिज हो, डाइवोर्स हो, सक्सेशन, इनहेरिटेंस हो, तो सारे धर्म के लोगों पर ये इक्वल एप्लीकेबल हो। और यही हमारे भारतीय संविधान का महत्व भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आपने बताया। बहुत अच्छा लगा। सर, आप विधि विभाग, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का विभाग है, उसके फैकल्टी हैं, और बहुत से छात्र छात्राएं आपसे पढ़ने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये संविधान दिवस, जो आज का ये विशेष दिवस है, इस पर आप अपने सभी छात्रों को, या जो इस लॉ को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज के समय में नहीं, बहुत पहले से लॉ का जो सब्जेक्ट रहा है, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन रहा है। बिल्कुल। और देश के आज़ादी में भी बहुत से लोग, और भारत आज़ादी के बाद देश के निर्माण में भी बहुत से ऐसे विधि वक्ता थे और विधि के व्यवसाय करने वाले लोग थे, योगदान दिया। उनकी जीवनियों को देखें, उनके बारे में लड़के पढ़ें, किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे, कैसे वो संविधान के प्रावधानों को पालन करते थे, किस तरीके से वो अपने व्यवसाय करते थे, उस पर नए बच्चे ध्यान दें और एक अच्छे वकील के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में जो है वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं और अधिकारों से परिचित कराएं। जैसे कि सर ने बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस समय ये लागू हो रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब प्रस्ताव रखे गए संविधान सभा के समय, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विरोध में थे। डॉक्टर अंबेडकर जी और नेहरू जी और के.एम. मुंशी, ये सब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। लेकिन उस समय तत्काल परिस्थितियां ऐसी थी कि इनको जो है मूलाधिकार के रूप में न रख के डीपीएसपी में रख दिया गया। और उसमें फिर ये तर्क दिया गया कि जब हमारा देश परिपक्व हो जाएगा और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था जब बदल जाएगी, लोग अधिक शिक्षित हो जाएंगे, तब राज्य अपने परिस्थितियों के हिसाब से इस पे कानून का निर्माण कर सकते हैं।
तो आज वो दौर आ गया है, बिल्कुल समय आ गया है। वो समय आज आ गया है कि हम जो है इस पे विचार करें और पूरे देश को एक विधान में बांधे। बिल्कुल। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ने हमारे भारतीय संविधान को और सशक्त किया है और मजबूत किया है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी जानकारियां इस परिचर्चा में मिल रही हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की इस परिचर्चा, यानी जो हम कह रहे हैं संविधान के समकालीन महत्व पर जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये परिचर्चा आपको कैसी लगी? बहुत सही। इससे लोगों को जानकारी मिलेगी हमारे संविधान में क्या क्या दे रखा है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स रेगुलर होने भी चाहिए। और ये जो भी हमने जानकारी दी, सर ने दी और इन सर ने भी दी, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच आप अभिनव जी, आज आप विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि संविधान केवल विधि के छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि संविधान हर फील्ड के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो अपने संविधान के बारे में जाने। और मेरा यही कहना। बिल्कुल, हर नागरिक, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छात्र हो, छात्रा हो, चाहे घर में रहने वाली महिलाएं हों, कामकाजी महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, हम बुजुर्गों के अधिकारों की, सम्मान की भी हम बात करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने चाहिए, हर व्यक्ति को अपने सम्मान के बारे में पता होने चाहिए, और कैसे उन सरकारी योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो हमारा ये विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ना, जो समय समय पर आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध कराता ही रहेगा। फिलहाल आज की इस परिचर्चा जिसका विषय रहा संविधान के समकालीन महत्व, इसको हम यहीं परिपूर्ण करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। ज्यादा समय नहीं है बातचीत करने का। और अपने स्टूडियो में आए सभी मेहमानों का, जिनमें रणविजय सिंह जी आप हैं, अभिनव शर्मा जी आप, और विवेक राघव जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस पैनल डिस्कशन में आए और इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारियां हमारे साथ साझा की। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।